हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। तो आज हम 12th क्लास का अध्याय 1 संबंध एवं फलन को देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, इसका बेसिक कवर करेंगे पहले, उसके बाद प्रश्नावली चालू करेंगे। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं संबंध पर। संबंध क्या होता है? संबंध, ठीक है। संबंध, इसको सेट ए व बी से लेते हैं, यानी कि जो आर संबंध है यानी कि ये सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का सबसेट है संबंध आर, ठीक है। इसको और हम एक और बात बता देते हैं। चलो, ये तो ही है। और एक संबंध होता है आर सबसेट है खुद ए क्रॉस ए का, ठीक है। ये खाली और इसमें पद हूँ, ठीक है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 1,2 और बी बराबर माना, ओके। बी बराबर हम मान लेते हैं 3,4। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी इसका होगा 1,2 3,4, ठीक है। अब 1 का 3 के साथ करो, 1 का 3 के साथ, और 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ। ये संबंध हो गया आपका, ठीक है। ए क्रॉस बी हो गया। इसी को संबंध कहते हैं। इसको कार्तीय रूप में, ये कार्तीय रूप में होता है, ठीक है। अब संबंध के प्रकार, यानी कि हम एक और चीज बताते हैं, प्रांत परिसर किसे कहते हैं। तो हमने एक ये चित्र के अनुसार मान लिया, इसको x मानते हैं, इसको y, ये a ये b। तो हमने 1 2 3 और a b c d e, ठीक है। ये होता है प्रांत, और ये होता है सहप्रांत, ठीक है। अब 1 का a के साथ संबंध, और 2 का b के साथ संबंध, और 3 का c के साथ संबंध, ठीक है। तो हमारा प्रांत क्या होते हैं? प्रांत जो ए में एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये पद हैं, इसको हम प्रांत कहते हैं। प्रांत होते हैं 1, 2, 3, ये प्रांत हो गए। और बी में जो एलिमेंट के संबंध, यानी कि एक का ए के साथ संबंध, 2 का बी के साथ संबंध, 3 का सी के साथ संबंध, जिसका संबंध होगा वो होगा परिसर। ए बी सी, ये परिसर। और सहप्रांत होते हैं हमारे, ये बी के सभी एलिमेंट्स, यानी कि सभी पद सहप्रांत होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये सहप्रांत हुए। अब मेन प्रश्नावली में जो यूज होंगे उसको बताते हैं। नंबर 1, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध,
खुद का खुद के साथ संबंध, खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, जैसे कि A, आर में है, यानी कि ए से आ रहा है, यानी कि ए सेट से लिया गया है। A, आर में है, यानी कि ए का ए के साथ संबंध है, समुच्चय। तो एग्जाम्पल 1, 1 आर में है, यानी कि यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। खुद का खुद के साथ संबंध, उसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं। नंबर 2 आता है सम्मित संबंध। नंबर 2 सम्मित संबंध। सम्मित संबंध किसे कहते हैं? जैसे कि A, B, यानी कि A B का भाई है तो B A का भाई होगा, यानी कि A, B R में है, जैसे कि यानी कि A, B A से है। एग्जाम्पल 1, 2 R में है तो 2, 1 R में होगा। यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, यानी कि A B का भाई है तो B A का भाई होगा। ठीक है, अब तीसरा आता है संक्रामक। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध A, B, C A से हैं तो A, B R में है, यानी कि A B का भाई है तो क्योंकि A B का भाई है तो B A का भाई होगा, B C का भाई होगा। और A, C R में है, यानी कि A C का भाई होगा, इसीलिए यह संक्रामक है। एग्जाम्पल 1, 2 R में है, यानी कि 1, 2 का संबंध है, यानी कि 1 B का भाई है तो B C का भाई होगा, यानी कि 2, 3 R में है तो A, 3 यानी कि A C का भाई होगा, तो A, 3 R में है, A, 3 R में है, अतः यह संक्रामक है। ठीक है, ये 3 हैं। अब एक्सरसाइज को चालू करते हैं। ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आया होगा। चलो तो हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि
निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं, ये बताने हैं। तो नंबर 1 है स्वतुल्य। ए सेट दे रखा है 1,2,3 13,14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R x, y 3x - y बराबर 0। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। आओ क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, हम लिखेंगे दिया है ए बराबर हमारा दे रखा है 1,2,3 ... 13,14। तो इसका मतलब है 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये है। तो हमें आर संबंध दे रखा है x, y और 3x - y बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब हमें नंबर 1 बताना है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने बेसिक में बताया था कि खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, तो खुद के साथ संबंध यानी कि हम एक उसे बना लेते हैं। इसमें 1 यानी कि रुको, चूंकि हमें क्या दिया है 3x - y बराबर 0 दिया है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर 3x हो जाएगा। यदि हम x की जगह, चलो एक बार, यदि x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर 3 × 1 बराबर 3 मिलेगा। यानी कि x बराबर 1 रखने पर ये x है, ये y है, इसमें संबंध r। तो 1 रखने पर 3 मिला 3, और 2 रखने पर 3 दूनी 6 मिलेगा, और 3 रखने पर 3 तिया 9 मिलेगा, और 4 रखने पर 4 तिया 12 मिलेगा, और 5 रखने पर 5 तिया 15 हो जाएगा, जो कि इस सेट में नहीं दिया है। सेट से बाहर कोई भी अंक नहीं लेना है, सेट से भीतर के अंक लेने हैं। यानी कि अगर हम 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, इसलिए 5 हम नहीं ले सकते। तो 1 का 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 12 के साथ है। तो संबंध, अब हम संबंध R बनाते हैं, यानी कि 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, ये संबंध हो गया। ठीक है, अब हमें नंबर 1 स्वतुल्य संबंध देखना है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए है हमारी, चूंकि a, R में हो, यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ हो। तो इसमें देखो 1,1 है, यानी कि 1,1 R में नहीं है, 2,2 R में नहीं है, यानी कि संबंध 2 के साथ संबंध नहीं है, इस सेट में नहीं दे रखा है। तो ... यानी कि 14, यानी कि हाँ 14,14 R में नहीं है, यानी कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो फिर से समझाते हैं। ठीक है, 1 का 3 के साथ है, और यहाँ 1 का 1 के साथ है, यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध चाहिए, तो नहीं है, तो इसलिए ये R में नहीं है, यानी कि संबंध नहीं है।
और 2 का 6 के साथ है, इसलिए 2 का 2 के साथ चाहिए, तो ये 2 का 2 के साथ नहीं है, तो इसीलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सेकंड होता है हमारा सम्मित। सम्मित संबंध के लिए बात करते हैं। नंबर 2, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या होता है कि ए का बी के साथ संबंध, यानी कि ए का बी के साथ संबंध, ए का बी के साथ संबंध, इसमें खुद के साथ खुद का संबंध नहीं होता, ए का बी के साथ संबंध, तो बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें एक का 3 के साथ संबंध है और 3 का 9 के साथ संबंध है। चूंकि एक का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 9 के साथ संबंध है, अतः यह सम्मित संबंध है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब तीसरा है हमारा संक्रामक। संक्रामक के लिए हम करते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए होता है चूंकि 1,3 आर में है, 1,3 आर में है। ठीक है, तो 3,9 आर में है, तो 3,9 समुच्चय आर में है, तो 1,9 आर में नहीं है, यानी कि 1,9 समुच्चय आर में नहीं है। देखिए ये एरिया आर 1,3 है, 2,6, 3,9, 4,12 है, लेकिन इसमें 1,9 नहीं है, इसीलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये हमारा पूरा हो गया, इसमें स्वतुल्य हमारा नहीं था, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसमें 1,3 है और 3,1, सॉरी बच्चों, इसमें 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, 3,1 होता तो यह सम्मित भी नहीं है, ठीक है, ये सम्मित नहीं है। और आपको बता देता हूँ कैसे नहीं है, कि 1,3 तो है लेकिन हमें 3,1 देखना था, यानी कि ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे ही है, ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होना चाहिए था, यानी कि 1,3 आर में है तो 3,1 आर में होना चाहिए था, लेकिन जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ सेट में नहीं दिया है, इसलिए यह सम्मित नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे उस पर आते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा हमारा कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n में r x, y, y बराबर x + 5 तथा x 4 से छोटा लेना है द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, इसको भी करते हैं। चलो, यानी कि हमारा दिया है, दूसरा क्वेश्चन है दिया है। ठीक है,
हमें दिया है r बराबर, हमें संबंध दे रखा है x, y, ठीक है, y बराबर x प्लस 5 तथा और हमें दे रखा है कि 4 से x का मान 4 से छोटा लेना है, द्वारा परिभाषित है। तो बढ़ते हैं आगे, यानी कि हमने चित्र के अनुसार आपको सही समझा सकें इसीलिए चित्र बनाते हैं। तो हमने ये x ले लिया, ये y ले लिया, तो y बराबर हमारा है x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। और हमें x का मान हमें 4 से छोटा लेना है, यानी कि 1 2 3, ठीक है। यदि आपको समझाते हैं, यदि x बराबर हम 1 लेंगे तो y बराबर हमारा 1 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 1 का 6 के साथ संबंध, और अगर x बराबर हम 2 रखते हैं 7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 रखने पर 7, तो x का संबंध 7, 2 का संबंध 7 से, और x की जगह 3 रखते हैं, आपको यहाँ करके दिखा दिया था, यानी कि y बराबर 3 प्लस 5 बराबर 8 हो गया। तो यानी कि 1 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 7 से और 3 का संबंध 8 से, ठीक है। तो हम एक सेट बना लेते हैं, यानी कि r बराबर 1 का संबंध 6 के साथ, 2 का संबंध 7 के साथ और 3 का संबंध 8 के साथ, ठीक है। ये संबंध बन गया। तो अपने पहले टॉपिक यानी कि क्या है कि स्वतुल्य संबंध, ठीक है। और कोई भी मुझ पर गलती हुई हो तो कृपया माफ़ करना। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे कि खुद के साथ संबंध, ठीक है। आपको अब तो समझ में आएगा होगा कि आप मेरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं, ठीक है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं खुद के साथ खुद का संबंध, यानी कि इसमें वन का संबंध वन के साथ आर में नहीं है, यानी कि ए आर में नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। चूँकि 1,1 आर में नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है, यानी कि इसका मतलब होता है खुद के साथ खुद का संबंध। स्वतुल्य संबंध हो गया। अब आते हैं सम्मित संबंध, नंबर 2 आता है सम्मित संबंध होता है ए का बी के साथ संबंध और बी का ए के साथ संबंध, यानी कि ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा। तो यानी कि सेट में दे रखा है 1 का 6 के साथ, तो 6 का 1 के साथ होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसीलिए ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो दिखाते हैं, चूँकि 1 का 6 के साथ संबंध है और लेकिन 6 का 1 के साथ संबंध नहीं है। यहाँ आपको दिखा दिया है 1 का 6 के साथ है लेकिन 6 का 1 के साथ नहीं है, इसीलिए यह सम्मित भी नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ओके। अब तीसरा टॉपिक है संक्रामक।
संक्रामक, ठीक है, संक्रामक संबंध। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आए तो लाइक करो और कमेंट में मुझे बताना कि मुझ पर क्या गलती हुई है। ठीक है, और आप संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? यानी कि ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध और ए का सी के साथ संबंध। तो यानी कि हम बताते हैं 1 का 6 के साथ संबंध है, चूंकि 1 का 6 के साथ संबंध है और 6 का 7 के साथ संबंध नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों, 1 का 6 के साथ संबंध है लेकिन 6 का और किसी एलिमेंट से यानी कि और किसी पद से संबंध नहीं है, इसीलिए यह संक्रामक नहीं होगा। लेकिन इसका इसके साथ संबंध नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका इसके साथ संबंध नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं है। अब ये पार्ट पूरा हो गया। ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। आपको एक बार समझाते थे, हमें x का मान 4 से छोटा लेना था, 1 2 3 ले लिया। अब x का मान y बराबर x+5 लेंगे, तो x की जगह 1 रखने पर 6 प्राप्त होगा, x की जगह 3 रखने पर 8 प्राप्त होगा और 2 रखने पर 7 प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारा संबंध बना 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। तो स्वतुल्य संबंध खुद के साथ संबंध नहीं है, यानी कि खुद के साथ संबंध नहीं है, खुद के साथ संबंध नहीं है और ना ही ए का बी के साथ संबंध, बी का ए के साथ संबंध, इसीलिए सम्मित भी नहीं है। और संक्रामक ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं है। तो अगले तो उस पर आते हैं। तो अगला हमारा है तीसरा, ये रहा। तीसरे पर आते हैं, समुच्चय 1 2 3 4 5 6। तो r x y भाज्य है x से, तो ये हमारा y भाज्य है x से। तो इसको भी चालू करते हैं। नंबर हमारा आता है, यह है, चलो अगले पेज पर करते हैं, अगले पेज पर, यानी कि दिया है क्या मैं तीसरा दिया है। तो बच्चों ये पेंसिल ड्रामा कर रही है, आपको पेंसिल वो करनी है, ठीक है। दिया है, ठीक है, हमका दिया है 1 2 3 ऐसे दिया है, ठीक है। और ये हमारी भाज्य है, एक्स से भाज्य है। तो इसका हम बनाएंगे संबंध, यानी कि आर बराबर होगा, चलो पहले बता देते हैं क्या है। हमें ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें आर बराबर दे रखा है x, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ठीक है, y भाज्य है x से। तो हम y भाज्य है x से, तो यहाँ संबंध बनाएंगे हम y भाज्य है x से, यानी कि 1 1 से भाज्य हुआ, 2 से भाज्य हुआ, 3 से भाज्य हुआ, 4 से भाज्य हुआ, 5 से भाज्य हुआ, 6 से भाज्य हुआ, ठीक है। अब ये हो गया, अब होगा 1 2 से भाज्य हुआ,
1 3 से भाज्य हुआ, 1 4 से भाज्य हुआ, 1 5 से भाज्य हुआ, 1 6 से भाज्य हुआ। ठीक है, अब 2 4 से भाज्य हुआ, 2 4 से भाज्य हुआ। ठीक है, 4 2 से भाज्य हुआ, 2 का 4। अब 2 6 से भी हो जाएगा, 2 और 6। अब 3 3 दूनी 6, यानी कि 3 का संबंध 6 के साथ भी हो सकता है, 3 का 6 के साथ, 4 का 4 के साथ हो गया, 5 का 5 के साथ हो गया, 6 का 6 के साथ हो गया। तो हमारा ये सेट बन गया। ठीक है, अब हमें नंबर 1 देखना है, स्वतुल्य। नंबर 1 देखना, स्वतुल्य। नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए 1,1 आर में है, यानी कि 1,1 सेट में है। यह समुच्चय दे रखा है आर, तो 1,1 आर में है, यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ है। ठीक है, और 2,2 आर में है। ठीक है, और 6 तक हैं, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि 3,3 आर में है, 4,4 आर में है, 5,5 आर में है, 6,6 आर में है। तो 6,6 आर में है, इसलिए अतः यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। मैथ को साइड में रखते हैं, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 2 संक्रामक। नंबर 2 है सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में क्या होता है कि ए का बी के साथ संबंध और बी का ए के साथ संबंध। ठीक है, तो यानी कि ए का बी के साथ संबंध, यानी कि 1,2 आर में है। चूंकि 1,2 आर में है, तो 2,1 आर में होना चाहिए। यहाँ आपको कहीं 2,1 आर में दिख रहा है? 2,1 आर में नहीं है, यानी कि 2,1 सेट में नहीं है, आर में नहीं है, समुच्चय आर में नहीं है। अतः इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, सम्मित संबंध नहीं है। आपको यहाँ 2,1 नहीं दिखा, यानी कि 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। ऐसे ही 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, इसीलिए यह सम्मित नहीं है। अब आ जाते हैं संक्रामक पर। नंबर 3 है संक्रामक संबंध के लिए है 1,2 आर में होना चाहिए, यानी कि चूंकि 1,2 आर में है, और यानी कि ए, बी आर में हो और बी, सी भी आर में हो और ए, सी भी आर में हो, यानी कि 1,2 आर में है, तो 2,1 देखो, 1,2 आर में है तो 2 से गिरेगा, 2 से चालू है, 2,4 आर में है, यानी कि 2,4 आर में है। ये सी की जगह है, 2,4 आर में है, तो 1,4 आर में होना चाहिए, यानी कि 1,4 भी आर में है, तो 2,4 आर में है,
इसलिए 1,4 आर में है। अतः संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया। अब सो दोस्तों आज तीसरे टॉपिक तक हुए। कल से यानी कि अगली नेक्स्ट वीडियो में चौथे टॉपिक से चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। आज के लिए इतना ही, नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसा समझ में आया बेसिक के साथ। और बेसिक ज़रूर पढ़ें, अगली वीडियो में आपको बेसिक ही पूरा मतलब कि पढ़ के आना है, जो कि सही तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक का बटन तुरंत दबाएं और शेयर करें।